डबल क्वांटिटी में फॉर द पुट साइड, और सेम हम करने वाले हैं फॉर द, हम 50% ही खाना दे सकते हैं, 100% नहीं, क्योंकि हमें सबको इक्वल। तो कॉल मेरा विनिंग लेग है, तो 43 रुपीज का मैंने इसको सेल किया था, अभी वो 24 रुपीज का चल रहा है। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। मार्केट में यहाँ पे एक अप मूव आया, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2 लाख रुपए के हिसाब से जो मेरा मैक्स लॉस है। अब देखो आपके सामने क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए भी मूव दे दिया है, राइट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेमन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है हर्षित दीक्षित। हम यहाँ पे सीखते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह डिसीजन लेना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जो मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या साइडवेज रह जाए, तीनों सिचुएशन में प्रॉफिट कमाने की कैपेबिलिटी रखती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्ट्रैटेजी मार्केट के साथ फाइट नहीं करती बल्कि मार्केट के साथ एडजस्ट करती है। और इसी वजह से ऑप्शन सेलर्स सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, एडजस्टमेंट्स प्लान करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका नाम है द वीकली बैटमैन स्ट्रैटेजी। आज का ये वीडियो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एंट्री और एग्जिट रूल्स नहीं बताऊंगा, हम इस स्ट्रैटेजी को सिमुलेट करके भी देखेंगे कि अगर मार्केट ट्रेंडी हो जाता है या फिर नॉन ट्रेंडी रहता है तो उन कंडीशंस में हमको यहाँ पे क्या रिटर्न्स देखने को मिले, एज वेल एज अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या एडजस्टमेंट्स हमको करने चाहिए। अभी तक मैंने ओपन रेंज ब्रेकआउट और पुट कॉन्डोर जैसे सेटअप्स यहां पे डिस्कस करे हैं, जहां पे हम मार्केट के डायरेक्शनल होने का वेट करते थे, और उन दोनों स्ट्रैटेजीज का अपना अपना रोल था। ओआरबी मोमेंटम कैप्चर करती थी और पीई कॉन्डोर भी एक रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी थी, जहां पे मार्केट के एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर के ऊपर प्रॉफिट डिपेंड करता था। लेकिन रियल मार्केट ना तो इतना सिंपल है और ना ही एक ट्रेडर के अंदर इतना पेशेंस। कभी मंडे को ट्रेंड आता है तो कभी ट्यूसडे को रिवर्सल आ जाता है, और ऐसे मार्केट में अगर आप वन साइडेड व्यू पकड़ के बैठे हैं तो मार्केट आपको तुरंत पनिश करता है। और आज के इस वीडियो में हम जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ ही यही है। यहां पे आपको मार्केट प्रिडिक्ट नहीं करना, ये स्ट्रैटेजी आपको मार्केट अडैप्ट और सर्वाइव दोनों करना सिखाती है। तो आइए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो और समझते हैं हमारा वीकली बैटमैन का सेटअप। देखिए, रूल्स को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी का बैकबोन रूल्स ही होते हैं। अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आएंगे तो आप एग्जीक्यूशन करते टाइम एरर जरूर करेंगे। तो रूल्स फॉर द वीकली बैटमैन, ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ एवरी वीक, जब भी हमारा नेक्स्ट डे होता है ऑफ द करंट वीक्स एक्सपायरी, ठीक है, क्रिएट अ डबल रेशियो स्प्रेड फॉर द वीकली एक्सपायरी। देखो, बैटमैन क्या है, बैटमैन एक डबल रेशियो स्प्रेड के कॉम्बिनेशन से बनने वाली स्ट्रैटेजी है, राइट, जहां पे हम कॉल रेशियो स्प्रेड और पुट रेशियो स्प्रेड को कंबाइन करके बनाते हैं। उसका पे ऑफ स्ट्रक्चर बैटमैन की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम बैटमैन है। और बैटमैन का एक सबसे अच्छा फीचर पता है क्या है, यहां पे हमारे पास इनसाइड हेजेस होते हैं जो मार्केट की इंट्राडे की वॉलेटिलिटी से हमको सेफ रखने में काफी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि हमारा इनर डेल्टा हाई होता है, तो अगर मार्केट में कोई मोमेंटम आता है तो पहले हमारा इनसाइड का बाय लेग मूव करेगा रादर देन हमारा सोल्ड लेग, राइट। इसके ऊपर भी एक बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हो सकता है, बट फिलहाल के लिए सीधे चलते हैं अपने रूल्स के ऊपर वापस। बिल्ड द स्ट्रैटेजी बाय प्लेसिंग अ बाय 150 पॉइंट्स ओटीएम इन सिंगल लॉट। हमें क्या करना है, एटीएम से 150 पॉइंट्स ओटीएम जाके एक सिंगल लॉट बाय करना है एंड सेल डबल लॉट्स जस्ट एडजेसेंट टू इट। हमने 150 पॉइंट्स के बाहर जाके एक लॉट बाय कर लिया, अब इससे जस्ट एडजेसेंट वाला ओटीएम का जो स्ट्राइक है उसको हम करेंगे सेल इन डबल क्वांटिटी एंड बाय फर्दर ओटीएम हेजेस। अब क्या करना है, देखो, हम पार्शियली हेज्ड या फिर नेकेड स्ट्रैटेजी को ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी का मार्केट आप जैसे देख रहे हो 1% 2% का गैप अप गैप डाउन इज वेरी कॉमन दीज डेज। तो अगर आप पार्शियली हेज्ड स्ट्रैटेजी या फिर नेकेड स्ट्रैटेजी कर रहे हो तो ओवरनाइट आपको काफी बड़ा पेन देखने को मिल सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ओटीएम हेजेस अपने बाय करके जाएंगे, लेकिन कौन से हेजेस बाय करेंगे, कीपिंग इन माइंड द मैक्स लॉस शुड नेवर एक्सीड 2 to 3%, ठीक है। जब भी हमारा कैपिटल, जितना भी कैपिटल हमारा लग रहा है, उसका मैक्सिमम लॉस 2 से 3% ज्यादा कभी हमें स्क्रीन पे दिखना नहीं चाहिए। अगर मार्केट सर्किट भी लगा देगा तो भी 2 से 3% से ज्यादा आपको लॉस ना हो, आपका कैपिटल सेफ रहे, इससे बड़ा वरदान एक ऑप्शन सेलर के लिए हो नहीं सकता। इफ द मार्केट मूव्स इन ईदर डायरेक्शन, बुक द इनसाइड लेग्स ऑफ द विनिंग साइड एंड सेल द लेग हैविंग इक्वल प्रीमियम्स एज ऑफ द इनिशियल सोल्ड लेग। हमें क्या करना है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, राइट, तो हमारा विनिंग लेग कौन सा होगा, हमारा विनिंग लेग होगा कॉल की साइड, राइट। तो हमें कॉल की साइड के जो इनसाइड लेग्स हैं, इनसाइड लेग बाय और सेल का जो भी हमारे इनर लेग्स हैं
हैं बाय एंड सेल के, उनको हमें कर देना है एग्जिट, और एक नया लेग सेल करना है सिंगल लेग, जिसका प्रीमियम होगा इक्वल टू द इनिशियल सोल्ड लेग। जो भी आपने इनिशियल सोल्ड लेग अपने ट्रेड में लिया होगा, उसका जो प्रीमियम होगा उसके बराबर का आपको एक नया स्ट्राइक सेल कर देना होगा, राइट। अभी अगर थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, सिमुलेशन का वेट करो, वो चीजें वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगी। कीप द मैक्सिमम वीकली लॉस लिमिटेड टू 2% एंड बुक द प्रॉफिट्स एंड 2%। ठीक है, हमें लॉस और प्रॉफिट दोनों 2% के आसपास ही रखना है। अगर 2% से ज्यादा का लॉस आपको कभी भी दिखे, अपने ट्रेड को बुक कर लो, और अगर प्रॉफिट अप टू 2% दिखे, अपने ट्रेड को बुक कर लो। बट अगेन, अगर आप ज्यादा रिस्क एपेटाइट देख सकते हो या आप ज्यादा टाइम तक मार्केट में बैठ सकते हो, वोलेटिलिटी से आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो रिटर्न्स मार्केट से। आप एक्सपायरी तक आराम से बैठो, ठीक है। नो चार्ट ट्रेडिंग इज रिक्वायर्ड हियर एज वेल, सिंपली यूज द पे ऑफ ग्राफ लेवल्स टू मेक द एडजस्टमेंट्स। हमको यहाँ पे कोई भी चार्ट नहीं देखना है, सबसे बड़ी ब्यूटी इसकी यही है। हम सिर्फ अपने पे ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू इस ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं, और आप अपना पे ऑफ स्ट्रक्चर मोबाइल लेमन के मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं। ऑप्शन चेन में जाके बास्केट ऑर्डर का यूज करके अपने ऑर्डर्स को प्लेस भी कर सकते हैं, अपने ट्रेड में एग्जिट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर रूल्स समझ में नहीं आए हैं तो एक बार फिर से इनको ध्यान से देख लो, या फिर वीडियो को रिवाइंड करके पढ़ लो। अब सिमुलेशन में आपको बाकी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले तो हम इस ट्रेड को बनाना सीख लेते हैं। अगर हमको ये ट्रेड इनिशिएट करना है तो हम करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको आना है वीकली एक्सपायरी के ऊपर। सपोज हम यहाँ पे जून देख रहे हैं, हम यहाँ पे वीकली एक्सपायरी के ऊपर आएंगे, तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी के लिए हमें अगर ट्रेड इनिशिएट करना है, तो जिस दिन एक्सपायरी हुई है ट्यूसडे के दिन निफ्टी में, उसके अगले दिन वेडनेसडे के दिन हमको आके ये ट्रेड इनिशिएट करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटीएम से 150 पॉइंट्स ओटीएम जाके एक लेग करेंगे बाय, उससे जस्ट एडजेसेंट लेग हम करेंगे सेल डबल क्वांटिटी में फॉर द पुट साइड, और सेम हम करने वाले हैं फॉर द कॉल साइड, राइट। इससे हमारा एक बैटमैन स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये पार्शियल हेज स्ट्रैटेजी है, जहां पे आपका मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है। अगर कल मार्केट में कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है या कोई सर्किट लग जाता है, तो यहां पे आपको 15% से 20% तक के लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, और बहुत बड़े लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। आपका पूरा कैपिटल रिस्क पे रहेगा। तो इसको हम करेंगे हेज। ओटीएम जाके हम पहले हेजेस बाय करते हैं, राइट। हमने यहाँ पे डिफाइंड हेजेस बाय करे, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा कैपिटल लग रहा है अराउंड 2 लाख रुपीस, 1.6 है, हम इसको 2 लाख पकड़ के चलते हैं। मैक्सिमम लॉस हमारा कितना है, जो कि हमारे 3% से ज्यादा का हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, अपने हेजेस को थोड़ा और अंदर शिफ्ट करोगे। अब यहाँ पे कितना लॉस दिख रहा है, 5000, जो कि 2 लाख रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 2.5% से ज्यादा का लॉस हमको यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो नाउ वी कैन इनिशिएट दिस ट्रेड, और इसको हम ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। रेंज आपको 1.3% की देखने को मिल रही है, बट हमको इस रेंज से मतलब नहीं है। मार्केट में अगर कोई डायरेक्शनल मूव आएगा तो हम उस डायरेक्शन के हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब कुछ वीक सिमुलेट करके देख लेते हैं और देखते हैं कि यहां पे हमको ट्रेड में करना क्या है। 10 बजे हमें अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। एक चीज याद रखिएगा, ये एक हाई वे का ट्रेड है, तो यहां पे अगर आपको 15 के अबव विक्स मिलता है तो ये ट्रेड एक वंडर की तरह काम करेगा। बट अगर आपका विक्स 13, 12 ऐसे चल रहा है, तो आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाएगा। मतलब आप 1% के प्रॉफिट पे अपने ट्रेड को बुक करोगे और 1% के लॉस पे अपने ट्रेड को एग्जिट करोगे, ठीक है। क्योंकि राशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारे पास 10 लोगों के लिए आटा है तो 10 लोगों के लिए प्रॉपर रोटी बन जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास 5 ही लोगों के लिए आटा है तो उन 10 लोगों को हम 50% ही खाना दे सकते हैं, 100% नहीं, क्योंकि हमें सबको इक्वल फूड देना है, राइट। इसलिए लो विक्स मतलब लो प्रीमियम्स, और लो प्रीमियम्स में लो टारगेट्स। अब इसको 2 वीक्स के लिए सिमुलेट करके देख लेते हैं और देखते हैं कि अगर हमने इस ट्रेड को इनिशिएट किया होता तो कब कैसे एडजस्टमेंट्स हमें हेल्प करेंगे मार्केट के नॉन ट्रेंडिंग और ट्रेंडिंग बिहेवियर पे, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं वीकली एक्सपायरी। हम निफ्टी में इसको ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इसको वेडनेसडे के दिन इनिशिएट करेंगे और 10 बजे के अराउंड अपना ट्रेड हम इनिशिएट करने वाले हैं। स्पॉट चल रहा है 25,800 पे, तो 150 पॉइंट्स ओटीएम जाके हम एक एक लॉट पहले तो बाय कर लेते हैं, दोनों कॉल इनपुट, और इनसे एडजेसेंट जाके दो लॉट हम कर देने वाले हैं सेल, दोनों कॉल इनपुट के अगेन। तो ये हमारा बैटमैन स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यहां पे आपको लॉसेस अनडिफाइंड दिख रहे हैं क्योंकि ये पार्शियली हेज्ड है, क्योंकि सेल क्वांटिटी डबल है, बाइंग क्वांटिटी हमारी सिंगल है, तो इसको हम 100% हेज करेंगे। सबसे पहले ओटीएम का कोई भी हम हेज लगा लेते हैं,
करेक्ट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2 लाख रुपए के हिसाब से जो मेरा मैक्स लॉस है दैट इज कमिंग अराउंड 6,000 रुपीज के आसपास, मतलब 3% के अंदर ही है। तो हम इस तरह से अपने ट्रेड को इनिशिएट कर देंगे। रेंज से हमें मतलब नहीं है, मार्केट अगर ट्रेंड करेगा तो हम वहां पे अपने एडजस्टमेंट्स करेंगे। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड मूव लिया। तो हमें करना क्या है, जब भी हमारा सोल्ड लेग, जो हमारा विनिंग साइड का लेग है कॉल का, वो 50% रिड्यूस हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 88 का था तो इसका 50% वैल्यू होगा अराउंड 43 42 समथिंग। यहां पे ये 50% से ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो जो हमारे इनसाइड के 2 लेग्स थे कॉल साइड के, जो कि इनर बाय और इनर सेल था, उसको हम कर देने वाले हैं एग्जिट। सबसे पहले हम सेल को एग्जिट करेंगे, उसके बाद हम बाय को एग्जिट करेंगे, ताकि मार्जिन में कोई इशू ना आए। राइट। अब हमारा ट्रेड कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। इनिशियल सेल लेग की कॉस्टिंग हमको पड़ी थी अराउंड 88 रुपीज। तो अराउंड 88 रुपीज वाली स्ट्राइक का ही हम सिलेक्शन करेंगे, उसको सेल कर देंगे और हमारा ट्रेड कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। राइट। अब क्या होगा, अब आइदर मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन, तो हमको यहां पे प्रॉफिट होगा अगर मार्केट ट्रेंड करता है। अगर मार्केट पुल बैक या रिट्रेस करता है तब हमको यहां पे लॉस देखने को मिलेगा, और हम अपना एडजस्टमेंट तब करेंगे जब मार्केट 25,800 पे आ जाएगा। राइट। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। अब देखो आपके सामने क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए भी मूव दे दिया है। राइट। और आपका जो यहाँ पे रिटर्न चल रहा है अराउंड 1.7% के आसपास चल रहा है। ऑन द कैपिटल इट इज अराउंड 1.3% के आसपास। 2 घंटे के साथ और आगे चलते हैं। अराउंड 1.5% का आसपास का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। मार्केट अभी इसी रेंज में हावर कर रहा है। थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अराउंड फिर से 1.5-1.6% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, विच इज अ वेरी गुड प्रॉफिट। आप यहाँ से अपने ट्रेड को बुक भी करके निकल सकते हो। एक और वीक का सिमुलेशन करके देख लेते हैं। सेम सेटअप, सेम टाइमिंग, लेकिन प्रीमियम कम। एटीएम हमने किया बाय। ऐसे में हमको क्या ट्रेड मिलता है, कैसा हमारा ट्रेड दिखेगा, वो भी देख लेते हैं। एटीएम से 150 पॉइंट्स ओटीएम जाके हमने किया बाइंग, एक एक लॉट, और उससे एडजेसेंट हमने कर दी सेलिंग डबल क्वांटिटी में। राइट। ये हमारा ट्रेड है। ओटीएम जाके पहले हम हेजेस बाय करते हैं। ठीक है। हमारा जो मैक्सिमम लॉस है 2 लाख के रुपए के हिसाब से इज शोइंग अराउंड 3.5%। एक बार इसको हम अपने हेजेस को थोड़ा सा अंदर की साइड शिफ्ट कर लेते हैं। अब क्या है, 4.8 दैट इज कमिंग अराउंड 5,000 पकड़ के चलते हैं तो भी 2.5% के आसपास का लॉस है। ठीक है। इस तरह से अपने ट्रेड को हम इनिशिएट करेंगे। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड जा रहा है। एक बार अपने कॉल साइड के प्रीमियम को चेक करिए। तो 56 का हमने सेल किया था, अभी 22 का बचा है। दैट मींस कि 50% से ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इसको करोगे बुक और अपने इनसाइड के हेज को करोगे बुक। और कितने का हमने सेल किया था कॉल इनिशियली, 56 रुपीज के आसपास। तो 56 रुपीज के आसपास के कॉल के प्रीमियम को आप कर दोगे सेल। और चलेंगे 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं अब मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट में एक डाउन साइड का मूव हमको यहाँ पे देखने को मिला और मार्केट हमारी रेंज के बाहर जा चुका है। ऐसे में आइदर आप इस ट्रेड को बुक करके निकल जाओ, नॉमिनल सा पीएनएल है, फ्लैट पीएनएल है, आपको यहाँ पे ज्यादा लॉस देखने को नहीं मिला। या फिर अगर आप अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं करना चाहते हो, आप इसमें क्रेडिट और गेन करना चाहते हो, तो जो प्रोसेस हमने पहली बार रिपीट किया था वो प्रोसेस आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। जो 52 रुपीज का प्रीमियम हमने सेल किया था वो 15 रुपए का हो चुका है। इसको आप कर दोगे बुक और फिर से 50 रुपए के आसपास के प्रीमियम से आप एक एडिशनल सेलिंग कर दोगे। तो आपका ट्रेड अब कुछ इस तरह से एक ब्रोकन रेशियो स्प्रेड की तरह दिख रहा होगा। 2 घंटे के साथ हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। अगर मार्केट हल्का फुल्का पुल बैक करता है तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर कोई रिवर्सल देखने को मिला, बड़ा रिवर्सल देखने को मिला, तो आपको यहाँ पे लॉसेस होंगे, वरना नहीं। और अगर कोई रिवर्सल होता भी है तब तक ये T+0 लाइन एक्सपायरी के पास जाने की वजह से अपराइज हो रही होगी और आपको प्रॉफिट दे रही होगी। 2 घंटे के साथ और आगे चलते हैं। अराउंड 1,000 का प्रॉफिट चल रहा है आपको ऑन द कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज, विच इज 0.5%। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का एक मूव दिया, फिर से आपको अराउंड 1% का प्रॉफिट देखने को मिला और यहाँ पे आपको 2% का प्रॉफिट हो गया। आप अपने ट्रेड को कर सकते हो यहाँ पे बंद, जहां पे आपके पास डाउन साइड कोई रिस्क नहीं था। अप साइड अगर मार्केट मूव करेगा तो आईवी क्रश होगी, तो आईवी का आपको बेनिफिट भी
मिलेगा और एक्सपायरी की वजह से आपकी एक गामा लाइन अपलिफ्ट होगी और आप अपने इस ट्रेड को यहां पे कर सकते हो बंद। अब अगर कोई बहुत ही बड़ा अप मूव आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इन दैट सिनेरियो आप अपने ट्रेड को कट डाउन करके नया ट्रेड डिप्लॉय कर देंगे। दैट इज ऑल। क्योंकि हमें मार्केट से फाइट नहीं करनी है, हमें बस मार्केट के मूव के हिसाब से अपने ट्रेड में एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो दोस्तों ये था वीकली बैटमैन स्ट्रैटेजी के ऊपर का वीडियो। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी दिखाना नहीं था, बल्कि उसके पीछे के लॉजिक और इंटेंशन को समझाना था। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री और एग्जिट का गेम नहीं है। ट्रेडिंग का असली गेम है पोजीशन मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। बहुत से लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं। कोई ढूंढता है 90% एंड अबव एक्यूरेसी, कोई ढूंढता है नो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कंसिस्टेंट पैसा बना के नहीं दे सकती। आपका डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और स्मार्ट एडजस्टमेंट ही आपको पैसे बना के देता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि इस तरह के लर्निंग वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। मिलते हैं फिर एक और नए लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.